दोस्तों, मैं आज एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी दिन से मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि जो युवा पीढ़ी है, उसकी जो स्थिति है, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जितनी युवा पीढ़ी हमारी है, में इतनी सारी मूलभूत कमियाँ हम देख पा रहे हैं, चाहे वो आज्ञाकारिता के दृष्टिकोण से हो या वैल्यूज़ के दृष्टिकोण से हो या और भी अन्य बहुत सारे जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हर युवा में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो वास्तव में इस पर हम विचार करें कि क्या कारण है कि युवा जो है वो इतना दिग्भ्रमित हो गया? क्या इसमें समाज का गलती है? या इसमें परिवार का दोष है? या फिर वैश्विक वातावरण का दोष है? इन सब चीज़ों को देखना इस वीडियो का उद्देश्य है। और साथ ही साथ पर हम इस समस्या के हल पर भी चिंतन हम करना चाहेंगे। इसकी समस्या के हल के लिए हम अपने स्तर पे क्या कर सकते हैं। वर्तमान में हम देखें तो मुख्य जिम्मेदारी किसी भी पीढ़ी की या समाज की जिम्मेदारी रहती है, उसमें शिक्षा का जो मेन एम रहता है वो कहीं न कहीं एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा प्रणाली, और दूसरा कहीं न कहीं हमारा जो धार्मिक तंत्र या धार्मिक सिस्टम है, जो रिलीजियस सिस्टम है, उस पर ज़िम्मेदारी रहती है कि वो हमारी पीढ़ी को संस्कारित करे। लेकिन अभी वर्तमान परिवेश में अगर आप भी देख पा रहे होंगे, तो शिक्षा प्रणाली है वो पूरी तरीके से डिग्री देने वाली और नौकरी देने वाली उपाधियों तक ही सीमित रह गई है। किसी भी प्रकार से चारित्रिक विकास के दृष्टिकोण से हमारी शिक्षा प्रणाली पूरी तरीके से असफल रही है। वहीं पे हम धार्मिक कार्यकलाप में देखें तो लाखों मंदिरें हैं, सैकड़ों तीर्थ स्थान हैं, बहुत सारे पूजा पद्धति हो रही है, सभी जगह प्रवचन हो रहे हैं, भागवत कथा हो रही है, और भी इतने कर्म कांड हो रहे हैं कि हिंदुस्तान में यानी गिनती नहीं है उन चीज़ों की। अभी कुछ समय पहले पूरे कुंभ मेला में कई करोड़ों लोगों ने आके कुंभ स्नान किया। लेकिन आप क्या महसूस कर रहे हैं कि इन सब विभिन्न प्रकार की धार्मिक क्रियाकलाप, उत्सव के बावजूद क्या उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट लोगों के चरित्र में या समाज के युवा पीढ़ी या प्रौढ़ जो है उनके ऊपर किसी भी प्रकार का पॉजिटिव इम्पैक्ट हम देख पा रहे हैं क्या? लगता है कि बहुत ही कम है। तो कहीं न कहीं कोई एक ऐसा सिस्टम का फेल्योर है या कहीं तो कोई कमी है, क्योंकि अगर प्रश्न है तो उसका जवाब है। तो ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है कि हम क्या कर सकते हैं युवा पीढ़ी के लिए। तो कहीं न कहीं आज का युवा भी इस चीज को लेके बहुत परेशान है कि वो जिस प्रकार से रोजगार या जिस प्रकार से स्वास्थ्य को लेके, युवाओं के स्वास्थ्य को लेके भी उम्र से पहले ही उनको वो समस्याएं आ जा रही हैं जो आज के पहले 20 साल बाद आती थी, आज वो 20 साल पहले युवाओं को आ रही हैं स्वास्थ्य समस्या। तो ये सब को लेके कहीं न कहीं युवा भी परेशान है, लेकिन उसको भी समस्या ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस समस्या का हल कैसे ढूंढें। पेरेंट्स के स्तर पे अगर हम बात करें तो पेरेंट्स लोगों को भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो युवा पीढ़ी, जो उनकी संतान भटक गई है या जिस रास्ते पे वो एक्सपेक्ट करते हैं चले, वो उस रास्ते पे चल नहीं पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। संपूर्ण विश्व जो है, जब ज्ञान और संस्कार की बात आती है तो कहीं न कहीं वो भारत की तरफ देखता है। मैं एक छोटी सी कहानी आपके सामने रखना चाहूँगा। एक भिखारी था, एक स्थान पर बैठकर भीख माँगता था। लगभग 20-25 साल तक वो उसी स्थान पर भीख माँगता था। 20-22 साल, 25 साल के बाद में उसका वहीं उसी स्थान पे उसका देहांत हो जाता है। तो आस-पास के लोग कहते हैं कि इसको ये जगह बहुत प्रिय थी, इसको यहीं पे गड्ढा खोद के दफना दिया जाए इसको। जब गड्ढा खोदते हैं तो उस देखने से पता चलता है कि इसमें तो लाखों रुपए और असरफियां और सोने चांदी के गहने बहुत सारे वहां रखे हुए हैं। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये भिखारी जो जीवन भर भीख मांग के अपना गुजारता करता रहा और वो उसी चीज के ऊपर बैठा हुआ था जिसके नीचे इतनी अमूल्य अतुल्य संपत्ति पड़ी हुई है। यही दशा शायद हमारे भारत की न सिर्फ युवा पीढ़ी, हर वर्ग के लिए, हर उम्र के लिए एक बहुत बड़ी धरोहर के रूप में आज हमारी जो है वेद है, शास्त्र है, उपनिषद है, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, तो ये सब चीजें रहने के बावजूद क्या ये दुर्दशा अपने आप पे विरोधाभासी नहीं है? देखते हैं कि कहीं न कहीं इन चीजों को पाते हैं कि हम बहुत बेसिक और मूल चीजों को हमने भुला दिया है, विस्मृत कर दिया है। इसके कारण ही ये प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करना पड़ रहा है।
इसी दिशा में हम थोड़ा-सा विचार करते हैं कि इस दिशा में हम थोड़ा-सा प्रयास करें कि क्या हल हो सकता है? जब एक युवा से पूछा जाता है, बोला जाएगा कि क्यों भई आप वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, भगवत गीता ये सब चीज़ें पढ़ के क्यों अपने आप का उद्धार नहीं कर लेते या अपने आप को सुधार नहीं लेते? आप ही सोचिए एक युवा के रूप में, तो हमारा उत्तर यही आएगा। युवा एक उत्तर देता है, कहता है कि उपनिषद और वेद तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, उसको समझना मेरे बस की बात नहीं है। उसके लिए वैसे भी गुरु की आवश्यकता होती है। एग्रीड। वहीं पर अगर पुराणों के बारे में कुछ युवाओं से मैंने बात की, चर्चा किया, तो उनका ये कहना है कि पुराणों में ज्यादातर चीजें जो है उनको कल्पनागत कहानियां लगती है, बहुत ज्यादा चीजें कल्पना वाली लगती है। हालांकि एक चीज मैं स्पष्ट उन युवाओं को जिनसे मैंने चर्चा की है उनको ये कराया भी मैंने कि देखिए भाई, पुराणों में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वास्तविक हैं और बहुत सारी चीजें निश्चित रूप से कथा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उसका कारण यह है कि वेद और उपनिषद जो है उनकी भाषा जो है वो क्लिष्ट है और उसको समझना एक सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। इस कारण उसके जो सिद्धांत हैं उन चीजों को समझाने के लिए पुराण के रूप में कहानियों के माध्यम से हमको समझाने का प्रयास किया गया है। रामायण महाभारत की अगर हम बात करें तो इनके चूंकि कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं, इसके कारण इनकी ऑथेंटिसिटी पे कहीं ना कहीं हम भरोसा कर सकते हैं। लेकिन पुराणों के बारे में ज्यादातर लोगों की जो चर्चा मैंने की है, धारणा ये रहती है, तो उसके पीछे कहा यही है कि जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनको समझाने के लिए इन कथा कहानी का उपयोग किया गया है, ताकि हम जो समझाना चाह रहे हैं जीवन में उन चीजों को कैसे अपनाएं हम अपने जीवन में, तो उसको कहीं न कहीं सही ढंग से प्रासंगिक रूप से लोगों को तक पहुंचाया जा सके। इसके कारण कहीं न कहीं जो हमारे 18 पुराण हैं जिसकी रचना की गई है। पर रामायण की बात की जाती है तो बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि रामायण आज के समय में जैसा कैरेक्टर बनना अपने आप में काल्पनिक लगता है। तो कहीं न कहीं हम जो युवा पीढ़ी है उनके साथ में थोड़ी सी ये प्रैक्टिकल इश्यूज हैं। वहीं पर देखते हैं कि जब कोई कथा हो रहा है, भागवत हो रहा है, शिव पुराण हो रहा है, ये सब चीज में युवाओं की मेजॉरिटी बहुत ही कम नजर आती है। तो फिर हम कैसे अपने युवा को जोड़ें इस दिशा में ताकि वो उसको सही ढंग से ज्ञान मिल सके, जीवन के लिए सही जानकारी मिल सके। इसी तर्ज पर जो आज के डेट में संपूर्ण विश्व में ग्राह्य ग्रंथ अगर मैं बात करूं तो वो है भगवत गीता। श्री कृष्ण जी के माध्यम से जो अर्जुन को 18 अध्याय में सुनाया गया है, वह कहीं न कहीं सभी जगह एक्सेप्टेबल है। बहुत सारे विदेशों के भी जो नेता हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, उन लोगों ने भी इसका कॉन्सेप्ट का यूज करके अपने मैनेजमेंट चलाने तक के लिए भगवत गीता के सिद्धांतों और प्रिंसिपल्स का यूज किया है। हम ऐसे बहुत सारे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं जो भगवत गीता का उपयोग करके उससे बेनिफिटेड हुए हैं, लाभान्वित हुए हैं। तो गीता का उपयोग श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस समय सुनाया था जब वो रणभूमि में जब हथियार डाल दिया था अर्जुन ने, उस समय इस चीज को मोटिवेट करने के लिए कि तुम्हारा जो कर्म है वो तुम्हें करना पड़ेगा। इस प्रकार से युद्ध क्षेत्र में गीता को सुनाया गया था, जिसे बताया जाता है कि 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य के द्वारा इसको महाभारत से अलग करके फिर गीता को अलग से किया गया था। तो ये गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जो पर्याप्त है, सफिशिएंट है, किसी भी युवा, किसी भी मनुष्य के, किसी भी प्राणी मनुष्य के जीवन को बनाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन एक चीज मुझे जो व्यक्तिगत तौर पे बड़ी आश्चर्यजनक लगती है, गीता को जिस ढंग से प्रासंगिक होना चाहिए आज के डेट में, हमारे अगर आप 100 लोगों से भी पूछेंगे तो 2 लोगों को भी ये पता नहीं होगा उन 18 अध्याय के नाम क्या क्या है। बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं होगा कि भगवत गीता में टोटल कितने श्लोक हैं। तो इतना पवित्र ग्रंथ, इतना फेमस ग्रंथ जो विदेशों में इतना मान्य है, इतनी ज्यादा श्रद्धा है, भारत में ही भी वर्बली लोगों का कंसेंट है कि ये बहुत अच्छा ग्रंथ है, लेकिन आप यदि पूछेंगे कि आपने कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, तो कहीं न कहीं लोग उसके बारे में बहुत पॉजिटिव हमको यानी उत्साहवर्धक उत्तर उनसे नहीं मिल पाता है कि इन्होंने बहुत अध्ययन किया होगा। तो कहीं न कहीं ये एक बहुत नकारात्मक है हमारे लिए कि हम इतने बड़े ग्रंथ के बारे में अवेयर नहीं है। दूसरा, जैसे मैंने कुछ मित्रों से पूछा कि भगवत गीता आप क्यों नहीं पढ़ पाए,
तो उन्होंने लगा, किसी ने कहा कि ये बहुत कठिन है, कुछ ने कहा कि बहुत लंबा है, कुछ ने कहा कि मैंने पहला और दूसरा अध्याय किया, उसके बाद मुझे बोरिंग लगा और मैंने छोड़ दिया। तो देखिए, यहाँ पे हमको एक चीज समझना पड़ेगा कि संपूर्ण भगवत गीता में आपको एक अध्याय से लेके 18 अध्याय तक पूरा 1 से लेके 700 श्लोक जो है टोटल कंप्लीट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है ना। ये किसी और के लिए गलत भी लग सकता है, लेकिन मेरा अपना जो व्यक्तिगत अनुभव ये रखूंगा मैं कि आपको संपूर्ण भगवत गीता पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको वो चुनिंदा अध्याय और कुछ सेलेक्टेड जो श्लोक हैं सिर्फ उस पर ही फोकस करने की जरूरत है। जैसे मेरी अभी कुछ दिन पहले एक महाराज से चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि देखिए, भगवत गीता का एक संत है जिनको वो जानते हैं, उन्होंने भगवत गीता का सिर्फ एक श्लोक को लिया और अपने जीवन में उसको उतार के उन्होंने अपने लेवल में जो भी उनको गोल चाहिए तो उस गोल को वो अचीव कर पाए एक श्लोक को ही लेके। तो गीता के एकमात्र श्लोक में ही इतनी क्षमता है कि वो आपके जीवन को आमूलचूल परिवर्तन कर सकती है। तो आप कैसे गीता, भगवत गीता को पढ़ना है, ये पहले हमें समझ होनी चाहिए। किस ढंग से हम भगवत गीता को पढ़ें, ये तरीका हमें पता होना चाहिए। छोटा सा अपना अनुभव रखता हूं कि मुझे ये लगता है कि भगवत गीता के दूसरे, तीसरे, चौथे और 14वें और 18वें अध्याय, ये 5 अध्याय को ही यदि हम पढ़ लेते हैं तो गीता में जो एक्सपेक्ट कर रही हमसे, या जिस पर्पस से श्री कृष्ण जी ने गीता को बोला, वो पर्पस ही फुलफिलमेंट हो जाएगा। अगर आप मेरी इस बात पर फेथ कर पाते हैं तो आप पढ़ना प्रारंभ करिए। 2, 3 और 4 और 14 और 18वां अध्याय पर ही आपको इतना पर्याप्त चीज उसमें मिल जाएगा कि आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। बाकी अध्याय को आपको खोलने की भी जरूरत नहीं है। वो बात अलग है कि जब हम इन 5 अध्याय को पढ़ लेंगे और इससे हमको कुछ अचीवमेंट हमको जब फील होगा तो हम बाकी अध्याय पढ़ने के लिए उत्सुक होंगे और पढ़ लेंगे, वो एक सेकेंडरी है। लेकिन इनिशियल लेवल पे इन अध्यायों में ही इतना कंटेंट दिया हुआ है कि हम सफिशिएंट है हमारे लिए। तो मैं आज का हमारा जो चर्चा में यही बेसिक रखना चाह रहा था कि हमारे जो कंक्लूड करूंगा इस चीज को मैं, कि हमारी जो युवा पीढ़ी, या न सिर्फ युवा पीढ़ी बल्कि जो भी लोग हैं, किसी भी उम्र के लोग हैं जिनमें थोड़ी समझ है, कम से कम एक बच्चे से 10 साल 12 साल से ऊपर के हर बच्चे से लेके वृद्ध तक के सभी के लिए भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसको अगर सही ढंग से समझाया जाए और हमारे द्वारा सही ढंग से समझा जाए तो हमारे वो जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त है। तो मैं इसके साथ ही अपने वाणी को विराम दूंगा और अगले वीडियोस में मैं आपसे अब चैप्टर वाइज चर्चा करूंगा, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकेबिलिटी के साथ ही आपके सामने रखूंगा कि भगवत गीता आपके लिए कैसे आपके लिए रामबाण दवा सिद्ध हो सकता है, आपकी समस्या के लिए, आपके करियर, फ्यूचर, जो आप अपने जीवन में जो भी चाह रहे हैं उसको प्राप्त करने के लिए कैसे प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी रहेगी उसकी, उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। धन्यवाद।